हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज करने जा रहे हैं हम क्लास 7 चैप्टर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, एनसीईआरटी की बुक है आपकी। तो इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो आपने चैप्टर फर्स्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि जो ह्यूमन बींग्स है, अर्ली ह्यूमन बींग्स, वो किसके ऊपर डिपेंड था? फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान के पे। बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो वो उसकी कुछ स्किल्स उसके अंदर डेवलप हुई। जैसे कि उसके बाद फिर उसने क्या किया, फूड ग्रो करना शुरू कर दिया, अपने घर बनाने शुरू कर दिए और बहुत से उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए भी डेवलपमेंट की, कम्युनिकेशन किया। तो ये क्या था, उन्होंने जो इन्वायरमेंट को क्या किया, मॉडिफाई किया, जिसमें वो रहते थे उस इन्वायरमेंट को उन्होंने मॉडिफाई किया। अब है हमारा चैप्टर से रिलेटेड सेटलमेंट। व्हाट इज़ सेटलमेंट? सेटलमेंट क्या होती है? सेटलमेंट आर प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, यानी कि जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जैसे पहले अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने ग्रो किया, फूड को ग्रो करना शुरू किया। तो जब उन्होंने फूड को ग्रो करना शुरू किया, नई क्रॉप्स उगानी शुरू की, तो उनके लिए क्या हो गया, एक जगह पे रहना ज़रूरी हो गया। पहले तो वो किस पे रहते थे? ट्रीज़ पे रहते थे, या किस पे रहते थे, किसके अंदर रहते थे? केव्स के अंदर रहते थे, या ट्री के अंदर, ट्री के ऊपर रहते थे। तो जब उन्होंने फसल को उगाना शुरू किया तो उनको किसकी ज़रूरत पड़ी? परमानेंट होम की। किसकी? परमानेंट होम की ज़रूरत पड़ी। तो परमानेंट होम उन्होंने अपने लिए बनाए। तो उन्होंने कहाँ पे बनाए? वो रिवर्स के आसपास। क्यों? क्योंकि रिवर्स के आसपास उनको क्या मिल जाता था? वाटर मिल जाता था। और क्यों? क्योंकि लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वाटर है। तो इसलिए उन्होंने रिवर्स के आसपास अपने घर बनाने शुरू किए। इसके साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई गई, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग से, तो ह्यूमन सेटलमेंट भी क्या हुई? बड़ी होती गई, वो भी लार्जर होती गई, यानी कि बड़ी होती गई। तो जैसे जैसे टाइम्स डेवलप हुआ, सिविलाइजेशंस भी डेवलप हुई। तो आपको बताना है कि अगर आपने पीछे चैप्टर्स में पढ़े हैं तो आपने किस किस सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा है, जो किसके रिवर्स, बैंक ऑफ रिवर्स की थी, यानी कि जो नदी के किनारे जो जो सिविलाइजेशंस थी। अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है तो आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। अब हम पढ़ते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होती है? तो सेटलमेंट हमारी टू टाइप्स की हो सकती है, होती है, परमानेंट एंड टेम्परेरी। अब टेम्परेरी का तो हमें नाम से ही पता लग रहा है ना, जो कोई मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा मैं ये टेम्परेरी कर रहा हूँ, यानी कि थोड़े टाइम के लिए कर रहा हूँ, तो उसको हम टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। तो जहाँ पे जैसे कि डीप फॉरेस्ट होते हैं, हॉट और कोल्ड डेजर्ट होते हैं, या माउंटेन्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है? टेम्परेरी सेटलमेंट होती है। यहाँ पे परमानेंट घर नहीं बनाते हैं, यहाँ पे टेम्परेरी सेटलमेंट होती है। और वो किसके लिए करते हैं? जैसे हंटिंग करने के लिए, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशंस और ट्रांसह्यूमेंस के लिए ये चीज़ें करते हैं। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या होती है? परमानेंट सेटलमेंट जहाँ पे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं और अपने घर बनाते हैं, बर्ड होम्स टू लिव, रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए वहाँ पे अपने घर बनाते हैं, तो उसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, एक बच्चे की बर्थडे पार्टी की है। तो एक उसका दोस्त है, वो लेट आता है, गुरप्रीत उसका नाम है। तो वो और बाकी जो उसके फ्रेंड्स हैं वो उसके वेट कर रहे होते हैं। जब वो आता है तो बताता है कि मतलब वो ट्रैफिक जैम में फंस गया था। और फिर उसकी मदर कहती हैं, मैरी की मदर कहती है कि मतलब
अब जो है यहाँ पे सिटी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहने लगा है और इसके कारण ही पोल्यूशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो वो अपनी मदर से कहते हैं कि क्यों यहाँ पे लोग क्यों यहाँ पे आते हैं ज़्यादा। तो वो कहते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग रूरल एरिया से आते हैं, सिटीज़ में आते हैं, तो वो काम की तलाश में जाते हैं, बेटर एजुकेशन की, उनके बच्चों की एजुकेशन जो है वो अच्छी हो, तो इस वजह से वो आते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी बताई हुई है किस तरीके से है, ताकि वहाँ यहाँ पे उनको अच्छे स्कूल्स मिले अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह मिले, तो इसलिए वो यहाँ पे आते हैं। तो ये हमने कन्वर्सेशन पढ़ा ऊपर। तो यहाँ पे हमें दो टाइप की पिक्चर्स दिखाई देती है सेटलमेंट की। ओके, सेटलमेंट की हमारी कौन सी दो तरीके की पिक्चर्स दिखाई दे रही है। एक होती है रूरल और अर्बन सेटलमेंट। आपको दिया हुआ है रूरल एंड अर्बन, ये देखिएगा आपकी बुक में ही ये पिक्चर्स हैं। तो द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट, द विलेजर्स आर rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading etc. आपको पता है कि गांव में लोग जो है अपना खुद का ही काम करते हैं। तो जो रूरल सेटलमेंट होती है कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड होती है वो। A compact settlement is a closely built area of dwellings whereas flat लैंड इज़ अवेलेबल। तो कहाँ पे, जहाँ पे फ्लैट लैंड होती है, मतलब फ्लैट लैंड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे समतल जगह होती है वहाँ पे ये होती है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। इन रूरल एरिया पीपल बिल्ड हाउस टू सूट देयर इन्वायरमेंट। रूरल एरिया में लोग घर कैसे बनाते हैं, जो उनको सूट करते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से जो उनको सूट करते हैं। ओके, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा रिवर होती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो वो क्या करते हैं, स्लैंटिंग रूफ बनाते हैं, जैसे पानी उनकी छत पे ठहरे ना, ऐसे कैसे वो, जैसे बारिश हुई और पानी भी नीचे आ जाए। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे जो हाउसेस होते हैं वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा के बनाए जाते हैं, ताकि जो पानी है बारिश का वो उनके घर में ना जाए। कुछ एरिया जैसे कि राजस्थान वगैरह में जो दीवारें बनाई जाती हैं वो किससे बनाई जाती है, थिक मड वाल्ड हाउसेस होते हैं वहाँ पे। और वो किसके लिए, हॉट, जो बाहर का क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है वहाँ पे, ताकि उनको अंदर जो है क्या हो, ठंडक मिले। द टाउन्स आर स्मॉल्स एंड द सिटीज़ आर लार्जर्स। अर्बन सेटलमेंट, देखो टाउन्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, बट सिटीज़ जो होती हैं वो बहुत लार्ज होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। इन अर्बन एरिया द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज। अब जहाँ पे अर्बन एरिया होता है वहाँ पे लोग जो है कृषि नहीं करते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, लोग, कंपनियाँ होती है, ट्रेडिंग होती है, सर्विसेज करते हैं। ठीक है, तो नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट दिया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हमारा सेटलमेंट हो चुका है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। अब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, आप भी जाते होंगे, सभी जाते हैं। ठीक है, तो किससे जाते हैं, अब मान लो हमें कहीं दूर जाना है तो हम इतनी दूर पैदल तो जा नहीं सकते ना, तो हम किससे जाते हैं, चाहे हम बाय बस जाएं, बाय ट्रेन जाएं, बाय सी, मतलब जहाज़ से जाए, जो सी शिप होते हैं, ओके, या बाय एयर जाए। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग ट्रांसपोर्ट है। बट क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लोग ही जाए, मतलब हम ही जा सकते हैं, इसमें क्या होती है, गुड्स भी मूव करती हैं। In the early days, it took a great deal of time to travel long distance. People had to walk and used animal to carry their goods. पहले क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते थे, अगर उनको सामान लेके जाना था तो वो अपने एनिमल्स पे जाते थे। जैसे जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट जो है हमारा बहुत ईजियर हो गया। तो विद द पासेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट बहुत अलग अलग तरीके के जो है ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ है, लेकिन आज भी एनिमल्स जो है वो मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में डोंकी, मूल्स, बुक्कल्स एंड कैमल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे आप आज भी अगर आप देखोगे तो जैसे कि सहारा डेजर्ट में आज भी कैमल को यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये कुछ जो है कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं जहाँ पे एनिमल्स को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशंस के लिए।
ओके, तो हमारे यहाँ पे 4 मेन मेजर ट्रांसपोर्ट हैं, लाइक रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। फर्स्ट हमारा रोडवेज। अब रोडवेज क्या होता है, यानी कि जब हम रोड मतलब जो रास्ता होता है, वेज मतलब रोड के ऊपर चलना, तो हम ट्रांसपोर्ट को इसको यूज़ करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स कि जैसे हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो हम गाड़ी से जाएंगे, बाय बस जाएंगे, बाय बाइक जाएंगे। ओके, तो जो रोडवेज होता है वो मेटल्ड भी होता है यानी कि पक्का होता है, और अनमेटल्ड भी होता है यानी कि कच्चा हाउस भी होता है। आपको पिक में दिखाई दे रहा है, ये हमारा मेटल रोड है और ये हमारा अनमेटल रोड है। ओके, तो जैसे कि जो रोडवेज होता है वो प्लेन्स एरिया में होता है, या डेजर्ट में भी, फॉरेस्ट और हाई माउंटेन्स में भी होता है। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयस माउंटेन्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। मनाली लेह हाईवे आपने सब नाम सुना होगा, तो ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, क्या है, हाईएस्ट रोडवेज है वर्ल्ड का। रोड बर्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे। जो रोड अंडरग्राउंड बर्ड के जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको सबवे बोला जाता है। और जो कैसे बनाते हैं, फ्लाईओवर्स जो होते हैं, जो मतलब एक रोड के ऊपर दूसरी रोड बना दिया तो उसको हम फ्लाईओवर्स बोलते हैं। लाइक हम देखते हैं अभी इसमें फ्लाईओवर भी देख लेते हैं। ये देखो, जैसे मान लो ये हमारा रोड है, इसके ऊपर हमने एक रोड बना दिया, सॉरी, इसके ऊपर हमारा एक रोड आ गया, फिर उसके ऊपर हमारा दूसरा रोड आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हाईवे हो जाता है, फ्लाई ओवर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा रेलवेज़। रेलवेज़ में मोस्टली सभी बैठे होंगे। ओके, तो द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। अब जो रेलवेज़ होता है वो बहुत लोगों को और बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है बहुत जल्दी, और ये चीपली होता है, मतलब बहुत सस्ता होता है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, जैसे जैसे जब से स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसमें क्या हुआ, सबसे ज़्यादा रेल ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड हुआ। अब तो डीजल और जो इलेक्ट्रिक इंजन से जो है सबसे ज़्यादा उसने क्या किया है, स्टीम इंजन को पीछे छोड़ दिया है। कई जगहों पे तो सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो है जर्नी को फास्ट कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया। जो रेलवे नेटवर्क होता है, अब देखो रेलवे जहाँ पे चलती है तो वो कहाँ पे डेवलप्ड होगी, जहाँ पे प्लेन एरिया होगा, जहाँ पे जो ज़मीन होगी वो प्लेन होगी, वो ईजिली रहेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल्स हैव अनेबल लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफ़िकल्ट माउंटेन्स टेरिज्म आल्सो। देखो कई जगहों पे हमने देखा है कि आप जैसे कि जम्मू कश्मीर साइड जाते हो तो वहाँ पे ऐसी ऐसी रेलवे लाइंस बिछाई जाती है, तो हमें देख के पता लगता है कि हाँ कि ऐसे भी जा सकते हैं। जैसे कि बीच में गुफा आ जाती है, गुफा में से ट्रेन जो है निकल रही है। ओके, तो इस तरीके से जो है ये बहुत ही इसमें डेवलपमेंट हुई है। इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। ये जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाटरवे। वाटरवे पढ़ देते हैं कि वाटरवे भी हमारा क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन का एक साधन है। वाटरवे जो है हमारा चीपेस्ट है, मतलब सस्ता है, और ये इस जैसे रेलवेज था इसी तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। तो ये दो तरीका का होता है, दो तरीके का होता है, इनलैंड वाटरवे एंड सी रूट्स। इनलैंड वाटरवे और सी रूट में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि रिवर्स और लेक्स जो है वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, इनलैंड वाटरवे के लिए। रिवर्स को और किसको, रिवर्स को और लेक को हम इनलैंड वाटरवेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। और कुछ जो है जैसे कि इनलैंड वाटरवे है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका। सी रूट एंड oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another। जो सी रूट्स होते हैं और जो ओशियनिक रूट्स होते हैं उनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए। ओके, तो ये जो रूट्स होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं, पोर्ट्स बाय
पोर्ट्स कनेक्ट होते हैं ये। ओके, तो ये जो पोर्ट्स हैं कुछ नाम दिए गए हैं आपके, ये कहाँ कहाँ पे है, तो ये आपके बुक में दिए हुए हैं, आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, एक बार हम देख लेते हैं। सिंगापुर एंड मुंबई जो है एशिया में है, न्यूयॉर्क लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका में है, रियो दे जेनेरियो साउथ अमेरिका में है, दरबान्स एंड कोप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरधाम इन यूरोप। ओके, तो ये सारे जो है रोड दिए हुए हैं, सॉरी पोर्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है एयरवेज। एयरवेज क्या है? एयरवेज जो है हमारा सबसे फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का। क्यों? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तो ये सबसे जल्दी हमें पहुंचाता है, लेकिन फास्ट तो है बट क्या है, ये एक्सपेंसिव है, ये बहुत ही महंगा होता है। अगर हम जहाज़ में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, तो वो हमें बहुत महंगा पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि जो इसका फ्यूल होता है ना वो बहुत ही महंगा होता है, हाई कॉस्ट होती है उसकी। ओके, अब वहाँ पे जो एयर ट्रैफिक होता है, एयर ट्रैफिक तो होगा ही नहीं, अब एयर में तो कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता या ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो किससे अफेक्ट करता है? बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। मान लो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, बारिश आ रही है, तो वो उसको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो ये क्या एक ऐसा मोड है जो ट्रांसपोर्टेशन का, जिस पे जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते, जहाँ पे मान लो जहाँ पे रोड्स नहीं है, रेलवेज़ नहीं है, तो वहाँ पे हम इस से एयरवे से जा सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा कि जब फ्लड वगैरह आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो हेलीकॉप्टर के जो द्वारा जो हमारे सेना के जवान होते हैं वो वहाँ की उस जगह पे खाना पहुंचाते हैं, उन वहाँ पे उनको कपड़े देते हैं, तो वो हेलीकॉप्टर के से ही जाया जाता है। ओके, तो ये हमारा एयरवेज आ गया। अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर का, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? अब मैं और आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है, जिसमें क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स, जिसमें हम दूसरों को मैसेजेस कन्वे करते हैं। तो विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव ड्राइव्स न्यूज़ एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई, आईटी सेक्टर जो है आज के टाइम में, आईटी सेक्टर को ना उगता हुआ सूरज कहा जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो आईटी सेक्टर की डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है। आपको जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें आपकी बुक में। अब पहले क्या होता था? पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे वो आपस में बात करते थे, ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा उनको बातचीत उनके अंदर डेवलप हुई। तो जैसे जैसे डेवलपिंग होती गई तो क्या हुआ? आपस में कम्युनिकेशन हो गया। अब जो लोग दूर बैठे थे उनकी उन पे भी तो अपनी बात पहुंचानी थी ना, तो क्या हुआ? तो लोगों ने जो कबूतर होते हैं उनके उनके ऊपर चिट्ठी लिख के उनके पैर में फंसा दी जाती थी और वो उनको आगे मैसेज कन्वे कर देता था। इसके बाद फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा डेवलपिंग हुई, तो उसके बाद क्या हुआ? डाकिया डाक लाया। तो इस तरह से चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, फिर उनको पोस्ट ऑफिस में जो है डाला जाता था। पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन जो है उनको लेके जाता था और जहाँ पे देने होते थे वो उनको दे देता था। आफ्टर दैट क्या हुआ? मैगज़ीन वगैरह और जो न्यूज़पेपर वगैरह डेवलप हुए, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस हुआ, तो ये हमारा मास मीडिया में आएगा। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी आती है हमारी, लाइक हमारा टीवी हो गया, हमारे फ़ोन्स हो गए, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारा हमारा न्यू टेक्नोलॉजी में मास मीडिया के अंदर आ जाता है। ये हमारी सैटेलाइट्स हो गई, ठीक है। तो जो सैटेलाइट्स होती है वो क्या काम करती है? सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। कैसे हो गया? जैसे कि एयर एक्सप्लोरेशंस है। मान लो हमने कहीं पे ऑयल पूछना है कि कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे? ये थोड़ा ना कि हाँ ज़मीन की खुदाई करनी शुरू कर देंगे कि हाँ हमने यहाँ पे ऑयल ढूंढना है, तो हम ज़मीन, अच्छा यहीं नहीं मिला, फिर थोड़ी दूर पे जाके उसको खुदाई करनी शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है, ऐसा हो भी नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ? सैटेलाइट्स की हेल्प से, तो क्या हेल्प करती है सैटेलाइट्स? हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल्स वेल्थ की कहाँ पे मिनरल्स है, ओके, और या डिजास्टर वार्निंग जो होती है कि भूकंप आने वाला है, या ये सब हमें किससे पता लगता है? सैटेलाइट से।
नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। आज हम देखो मेल्स ईमेल्स जो है किड्स के थ्रू जो है एक दूसरे पर पहुंचा सकते हैं इंटरनेट से। अब देखो अब हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो क्या है इसमें कहीं तार लगी होती हैं? नहीं होती ना। तो ये क्या है, वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस जो है अब जो है सबसे पॉपुलर हो गया है आज के टाइम में। आप देखो आज मोबाइल जो है छोटे से छोटा बच्चा भी चला लेता है, हर घर में मोबाइल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज़ आल्सो मेड आवर लाइफ लीव्स मोर कंफर्टेबल। इसने हमारी, ये नहीं कि हमने इन्होंने हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, तो इससे हमारी लाइफ भी जो है काफ़ी इजी हो गया है। कैसे इजी हो गया है? लाइक कि हमने कहीं पे जाना है, हमने रेलवेज़ की टिकट बुक करनी है, एयरवे की टिकट बुक करनी है, या सिनेमा में मूवी देखने जाना है। ओके, तो हम अपने घर पे बैठ के, अपने घर में बैठ के बिना लाइन के लगे जो है टिकट को बुक कर सकते हैं। अगर हमने कोई चीज़ सीखनी है तो वो भी हम मोबाइल के थ्रू सीख सकते हैं। ओके, तो चैप्टर हमारा 7 कंप्लीट हो गया है और आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।